अभी तक आपने सुना। यश पीछे हटा और शिखा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे कंधे पर उठा लिया। काजल और रश्मि उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। शिखा, नीचे उतारो मुझे अभी। यस, अब तो मुश्किल है। यश शिखा को ले जाकर जीप के फ्रंट सीट पर पटक दिया। अब आगे। अभय और ऋतिक को जीप से उतरते देखकर काजल और रश्मि खुद ही जीप में बैठ गईं। यश ने जीप स्टार्ट किया और लहरों पर से जीप चलाने लगा। जीप के चलने से पानी की धार उड़कर उन लोगों को भिगा रही थी। यश ने जीप चलाते हुए एक पहाड़ पर ले जाकर रोक दिया। पहाड़ पर चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे उगे थे। उसकी दूसरी तरफ से समुद्र दिखाई दे रहा था, जहाँ से लोग नीचे पानी में छलांग लगा रहे थे। सभी नीचे उतरे। वहाँ से मिनीकाय द्वीप का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा था और उसके बीच में चींटियों की तरह बोट चल रही थी। कहीं कहीं पर छोटे छोटे टापू दिखाई दे रहे थे। शिखा काजल और रश्मि के साथ खड़ी हो गई और यश की तरफ फ़ोटो खिंचाने का इशारा किया। यश ने तीनों की तस्वीर अलग अलग पोज में खींचकर अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये उनके खूबसूरत लम्हों में से एक था। सभी उस पहाड़ी पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। लगभग आधे घंटे तक घूमने के बाद सभी जीप में सवार हुए और होटल की तरफ चल दिए। होटल पहुंचकर सभी ने एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर एक बार जीप पर सवार होकर घूमने के लिए चल पड़े। 3 दिन में ही सभी ने पूरा लक्षद्वीप घूम लिया था, पर उनका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन घर तो वापस आना ही था सबको, इसलिए चौथे दिन उन लोगों ने होटल से चेकआउट करवाया और वापस एक बार फिर क्रूज से केरल के लिए चल दिए। यश और शिखा पिछली बार की तरह फिर से क्रूज की छत पर बैठे हुए थे। शिखा ने यश के कंधों पर सिर रखा हुआ था। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। यश, क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो तुम? शिखा, बस ऐसे ही सोच रही थी, अगर आप मेरी लाइफ में ना आए होते तो क्या हुआ होता। एक लड़की जिसे अपने भाई के खूनियों की तलाश करते करते ना जाने कब ये भूल गई कि वो भी एक लड़की है। जब मैं आपसे मिली तब मुझे समझ आया कि मेरे सीने में भी एक दिल है और वो दिल धड़कता भी है, पर मैं कभी आपसे कह नहीं पाई कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। यस, तो कहा क्यों नहीं? शिखा, मैं मजबूर थी। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था और आपको पता ही है मैं किस मकसद से पुलिस में भर्ती हुई थी। यस, हाँ। शिखा, आप लखनऊ कब जा रहे हैं? यस, अब नहीं जाऊंगा मैं लखनऊ। और वहाँ जाने की वजह क्या है? शिखा, वजह तो है। यस, क्या? शिखा, आपके दोस्त हैं ना वहाँ पर? यस, ओह हाँ, मैं तो उन्हें भूल ही गया था। शिखा, आपको एक बार उन लोगों से मिलना चाहिए। यस, हाँ यार, उन्हें तो शादी में इनवाइट करना तो मैं भूल ही गया था। उन लोगों को पता चलेगा तो कितने दुखी हुए होंगे। शिखा, हमें उनसे मिलना चाहिए एक बार साथ में। यस, घर पर जाने से पहले एक बार उनसे मिलते हुए चलते हैं। पता नहीं कैसे होंगे मेरे वो चारों बेवकूफ़ दोस्त। शिखा, अभी नहीं, फुर्सत में चलेंगे कभी। यस, ओके। शिखा, हम गुरु माँ के पास कब जा रहे हैं? यस, 6 महीने तक तो नहीं चल सकते हैं क्योंकि मुझे वापस जाने के बाद कोई नई जॉब देखनी होगी। शिखा, मुझे भी। यस, तुम्हें भी? शिखा, मतलब घर का काम देखना मुझे ही होगा अब। यस, हाँ। दोनों उठ गए और खड़े होकर समुद्र के पानी को देखने लगे, जो डूबते सूरज की वजह से हल्का लाल दिखाई दे रहा था। शिखा, मुझे ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी। यस, मुझे भी। दोनों नीचे आ गए। क्रूज के बेसमेंट में एक बार फिर सभी बैठकर साथ डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। क्रूज सुबह केरल पहुंच गया। वहां से सभी दिल्ली की फ़्लाइट में बैठकर रश्मि, काजल, अभय और ऋतिक जयपुर चले गए। शिखा और यश फरीदाबाद शिखा के घर आ गए। निम्मी ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही शिखा के गले लग गई। निम्मी, दीदी क्या लाई आप मेरे लिए लक्षद्वीप से? अंदर से अंजना जी चिल्लाई। पहले उन दोनों को अंदर तो आने दो, या दरवाजे पर ही बैग खुलवा देगी तू? निम्मी, ओ माँ, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। निम्मी शिखा और यश को अंदर लेकर आई। निम्मी, अब बताइए जीजू, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? यश, पानी। निम्मी, पानी? यस, 1 गिलास पानी। निम्मी, ओह हाँ। निम्मी भाग कर 2 गिलास पानी लेकर आई। निम्मी, बताइए जीजू। यस, चाय। निम्मी, चाय? यस, 1 कप चाय मिलेगा? निम्मी, ला रही हूँ। शिखा और अंजना जी मुस्कुरा रही थी। 10 मिनट बाद निम्मी 2 कप चाय लेकर आई और चुपचाप बैठ गई। यस, हाँ तो तुम कुछ कह रही थी? निम्मी, कुछ नहीं। शिखा ने निम्मी के लिए बैग और ड्रेस लेकर आई थी, वो उसे निकाल कर दिया। निम्मी, वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पर पिंक नहीं है। यस, पिंक कलर से भी अलग और भी कलर होते हैं निम्मी, पर पिंक सबसे बेस्ट होता है। अंजना जी, तो पिंक के चक्कर में किसी दिन पागल मत हो जाइए।
एक दिन हर वक्त पिंक 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 करती रहती है। निम्मी, सब जलते हैं मुझसे। शिखा, पापा कहाँ हैं मम्मी? अंजना जी, वो ऑफिस गए हैं। अंजना जी, तुम दोनों थक गए होगे, खा पी करके आराम करो, थकान दूर हो जाएगी। शिखा अपने रूम में चली गई और यश गेस्ट रूम में चला गया। दोनों नहा धोकर नीचे आए। अंजना जी ने तब तक दोनों के लिए खाना लगा दिया था। अंजना जी, सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है मैंने आज। शिखा, वो खाने की खुशबू से ही मुझे पता चल गया था। निम्मी, मेरे पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं है। अंजना जी, चुप, हमेशा ढोंग करती रहती है। निम्मी, अपना टाइम आएगा तब बताऊंगी मैं सबको। शिखा, ठीक है, शाम को मैं तेरे पसंद का बना दूंगी। अंजना जी, जैसी बेवकूफ़ ये है वैसे ही इसकी पसंद है, हर तीसरे दिन इसकी पसंद बदलती रहती है। कल इसे करेला पसंद था, आज का पता नहीं। शिखा, ये तो करेला नहीं खाती थी ना। निम्मी, करेला सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये मुझे कल ही पता चला है। शिखा, अच्छा ये बता, तू देहरादून कब जा रही है? निम्मी, देहरादून में क्या है? अंजना जी निम्मी के सिर पर मारते हुए, ज़्यादा नौटंकी मत कर, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना तेरे। निम्मी, हाँ कल जा रही हूँ। शिखा, हम भी जा रहे हैं कल मम्मा। अंजना जी उदास होते हुए, आज ही तो आए हो तुम दोनों और कल चले जाओगे। शिखा, उज्जैन से आए 15 दिन हो गए हैं। अंजना जी, ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग, पंडित से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। यस, मुहूर्त? अंजना जी, हाँ बेटी, कि शादी होने के बाद आने और जाने का मुहूर्त निकलवाना पड़ता है। आने के लिए भी निम्मी के पापा पंडित जी के पास गए थे। शिखा, ओ। खाना खाने के बाद शिखा अपने रूम में चली गई। यस गेस्ट रूम में सोने चला गया। शाम को जब शिखा उठकर आई तो देखा यस हॉल में बैठकर आलोक जी से बातें कर रहा था। शिखा, गुड इवनिंग पापा। आलोक जी, उठ गई तुम बेटा? शिखा, हाँ जी हाँ। आलोक जी, मैं पंडित जी के पास गया था, परसों का दिन बहुत ही बढ़िया है यात्रा के लिए। शिखा, ठीक है पापा। शाम की चाय के बाद आलोक जी और अंजना जी दोनों बाजार चले गए शिखा की विदाई का सामान लेने के लिए। निम्मी भी शिखा और यश से फिल्म देखने चलने की जिद करने लगी तो वो लोग फिल्म देखने चले गए। 2 दिन शिखा के घर यूं ही हंसी मजाक में बीत गया। तीसरे दिन यश और शिखा उज्जैन के लिए निकल गए। जब शिखा ने जाने के लिए अंजना जी का पैर छुआ तो उनकी आंखें भर आई और रोते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया। अंजना जी यश से, बेटा मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है, अगर कुछ गलती कर दे तो हमें याद करके माफ़ कर देना। यश, जी माँ जी। यश ने आलोक जी और अंजना जी के पैरों को छुए और फिर चल दिए। निम्मी ने भी उदास होते हुए शिखा को गले लगा लिया। कैब में बैठकर शिखा और यश ने हाथ हिलाया और कैब चल दी। अंजना जी ने भीगी आंखों से दोनों को विदा किया और तब तक कैब को देखती रही जब तक वो उनके आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई। शिखा और यश उज्जैन पहुंच गए थे। पूरे दिन नीतू और काव्या शिखा से उसके ट्रिप के बारे में पूछ रही थी। रात में सभी ने साथ में खाना खाया और सभी एक एक करके सोने चले गए। शिखा किचन का काम ख़त्म कर ही रही थी तो वहाँ पर सोनिया आई। सोनिया, तो कैसा रहा तुम दोनों का लक्षद्वीप का ट्रिप? शिखा, बहुत ही बढ़िया। सोनिया, तस्वीरें नहीं ली तुम दोनों ने? शिखा, हाँ ली है ना, कल सुबह दिखाऊंगी। सोनिया, मेरी जब शादी हुई थी तब थाईलैंड गई थी हनीमून पर, उसके बाद घर का काम ही इतना रहता है कि कहीं पर जाने का मौका ही नहीं मिलता। शिखा, इस बार इन्होंने सिंगापुर जाने का प्लान बनाया है, मेरे बर्थडे पर जाएंगे। सोनिया, वाओ कितने रोमांटिक है देवर जी। शिखा, हाँ वो तो हैं। सोनिया, ओके गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। शिखा, गुड नाइट भाभी। शिखा ने ग्लास में दूध लिया और अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंची तो देखा यश लैपटॉप में लक्षद्वीप में ली हुई तस्वीरें देख रहा था। शिखा, सोए नहीं आप अभी तक? यस, इतनी जल्दी कैसे? शिखा, आप कुछ ज़्यादा ही बदमाश हो गए हैं। यस, क्या करूं, तुम्ही से सीखा है सब। शिखा, तो क्या प्लान है कल का? यस, कुछ नहीं, प्यार करना है तुम्हें। शिखा, इसके अलावा कुछ आता भी है आपको? यस, आता है ना, शूटिंग। शिखा, ओहो आप बिना, चलिए मुझे अपनी तस्वीरें देखने दीजिए। यस ने लैपटॉप शिखा की तरफ करते हुए, लो देख लो। शिखा लैपटॉप में अपनी तस्वीर देखने लगी और अपनी एक फ़ोटो को देखकर बोली, हट कितनी सुंदर हूँ मैं, नज़र ना लगे किसी की मुझे। दोनों मिलकर तस्वीरें देखते रहे। जब रात ज़्यादा हो गई तो दोनों सो गए। अगली सुबह शिखा उठी, वो तैयार होकर बाथरूम से बाहर आई और यश के माथे पर किस करते हुए बोली, उठिए 6 बज गए हैं। यस, सोने दो ना जान। शिखा, ओके आप सोइए, मैं चलती हूँ। शिखा नीचे पहुँची, मंदिर में पूजा किया और फिर किचन में चाय बनाकर गार्डन में पहुँची जहाँ पर दिलावर सिंह और महावीर सिंह बैठे हुए थे। शिखा ने चाय की ट्रे रखी और वहाँ से चली गई। शिखा ने बिमला के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया और बाहर गई हॉल में जहाँ दिलावर सिंह बैठे हुए थे। शिखा, पापा जी लंच में क्या लेकर जाएंगे आप? दिलावर सिंह मुस्कुराते हुए, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा,
मैं अब घर पर ही रहा करूँगा। शिखा, फिर ऑफिस कौन? शिखा बोलते बोलते रुक गई जब उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई यश पर पड़ी, जो ब्राउन सूट पैंट पहनकर बहुत ही हैंडसम लग रहा था। घर के सभी उसे आंखें बड़ी करके देख रहे थे। शशांक, क्या बात है भाई, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम? यस, आज से पापा की जगह मैं जाऊँगा ऑफिस। ठाकुर टेक्सटाइल कंपनी की बागडोर अब मेरे हाथों में है। अच्छा, ओ, पर कंपनी के चेयरमैन तो अभी तक चाचा ही हैं। दिलावर सिंह, अभी बच्चे को पानी में उतारा जा रहा है जिससे वो तैरना सीख जाए। यस, आप चिंता मत करिए पापा, आप देखना हमारी कंपनी का कपड़ा इंडिया से बाहर भी जाएगा। दिलावर सिंह, हमारी कंपनी का कपड़ा ऑलरेडी एशिया और यूरोप के कई देशों में जाता है। यस, ओके। दिलावर सिंह, पावर ऑफ अटॉर्नी अब तुम्हारे हाथों में, तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। यस जी पापा। नीतू, बेस्ट ऑफ लक भैया। यस, थैंक्स छोटी। नीतू, मैं छोटी नहीं हूँ। यस, तो बड़ी ही कब है? शिखा, लंच में क्या लेकर जाएंगे आप? यस, क्या लंच लेकर जाऊंगा मैं? दिलावर सिंह, हाँ, लंच लेकर जाना होगा तुम्हें। यस, क्या मैं घर पर नहीं आ सकता खाने? अच्छा, हमारी कंपनी शहर से बाहर इंडस्ट्री एरिया में है, जहाँ से आने में 1 घंटा और जाने में 1 घंटा लगता है, और ट्रैफिक में फंस गए तो ना घर के रहोगे ना ही ऑफिस के, इसलिए हम सभी लंच लेकर जाते हैं। यस ठीक है, बना दो जो तुम्हें पसंद अच्छा लगे। शिखा चली गई और यश दिलावर सिंह के साथ सोफे पर बैठ गया। दिलावर सिंह, मेरी सेक्रेटरी है शिक्षा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। यस ओके पापा। ब्रेकफास्ट के लिए सभी बैठ गए। नीतू, भैया आप मुझे मेरे कॉलेज तक ड्रॉप कर देना। यस, क्यों, रोज़ कैसे जाती थी कॉलेज, जो आज मैं ड्रॉप करूं तुझे? नीतू, रोज़ पापा मुझे ड्रॉप करते थे। यस, और आते वक्त? नीतू, पापा गाड़ी भेज देते हैं मुझे कॉलेज से, ड्राइव अंकल घर ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं। दिलावर सिंह, नीतू बेटा तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। नीतू, देखा पापा की परी होती हैं बेटियाँ। यस, और हम मगरमच्छ, छोड़ दूंगा तुझे तेरे कॉलेज। नीतू, थैंक्स भैया। ब्रेकफास्ट करने के बाद यस उठा और किचन में पानी का बहाना करके चला गया। यस शिखा को पीछे से गले लगाती हुई, यार कैसे आज का दिन कटेगा तुम्हारे बिना मेरा? शिखा, जैसे पहले कटता था। यस, मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। शिखा, ये लीजिए टिफ़िन और जाइए, पापा कब तक ऑफिस का काम संभालेंगे? एक ना एक दिन तो आपको उनकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी ही होगी ना। यस हाँ वो तो है। दिलावर सिंह ने बाहर से यस को आवाज़ लगाई तो वो भी चला गया। यस हाँ पापा। दिलावर सिंह, ये लो फाइल, ये सारी फाइल तुम मैनेजर शिव गुप्ता को दे देना, मैंने इन पर सिग्नेचर कर दिए। यस ठीक है। सुलोचना जी और शारदा देवी भी मंदिर से आ गई थी। सुलोचना जी, तू आज से कंपनी का काम संभाल रहा है ना, इसलिए तेरे लिए मंदिर में मन्नत मांगने गई थी, ये ले प्रसाद। यस ने सुलोचना जी को गले लगा लिया। शारदा देवी, मन लगाकर काम करना। यस जी। यस हवेली से बाहर आया, नीतू भी उसके साथ बाहर आई। नीतू, भैया भाभी आपको बुला रही हैं। यस घड़ी देखते हुए, एक तो जाने का मन नहीं है और ऊपर से बार बार रोक रहे हैं ये लोग। यस क्या बहाना बनाकर जाऊं अंदर, सब कहेंगे बार बार आ रहा है। यस अंदर गया तो हॉल में सिर्फ दिलावर सिंह और सुलोचना देवी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। यस उनसे बचकर किचन में गया जहां शिखा उसका इंतजार कर रही थी। शिखा, मुझे गुड बाय कहे बिना ही चले गए आप? यस, तुम्ही ने तो भेजा था। शिखा, चलिए मुँह खोलिए। यस, क्यों? शिखा, खोलिए तो। शिखा यस को दही खिलाते हुए, आपका आज दिन बढ़िया जाएगा। यस ने शिखा के गाल पर किस कर लिया। यस, अब और बढ़िया जाएगा। यस, जाते हैं। यस जाने लगा। शिखा, सुनिए। यस हाँ। यस शिखा के पास गया तो शिखा ने भी यस के गाल पर किस कर लिया। शिखा, मिस यू बहुत सारा। यस, मैं भी। यस जाने लगा तो शिखा ने फिर से आवाज़ लगाई। यस, क्या बात है मेरी जान, बहुत रोमांटिक हो रही हो। शिखा ने यस के गाल से लिपस्टिक का निशान साफ किया। शिखा, अब जाइए, बेस्ट ऑफ लक। यस बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उसे काव्या मिल गई। काव्या, क्या हुआ भैया, आप गए नहीं अभी तक ऑफिस? यस हाथ की फाइल दिखाते हुए, ये फाइल लेने आया था। काव्या, तो फाइल किचन में थी? यस कुछ नहीं बोला और काव्या को देखता हुआ चला गया। यस कार में बैठा, कार में नीतू बैठकर पढ़ रही थी। नीतू, आ गए आप भैया? मुझे लगा नहीं आओगे। यस, ज़्यादा मत आगे की सोचा कर। नीतू, ठीक है अब चलें। यस हाँ चलते हैं। यस ने कार स्टार्ट किया। थोड़ी देर में उसने नीतू को उसके कॉलेज तक ड्रॉप किया। उसके बाद ठाकुर टेक्सटाइल कंपनी पहुंचा। कंपनी के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कार से उतरते ही कितने लोगों ने उसे माला पहनाकर उसका गला भर दिया। हेलो सर, मैं यहाँ का मैनेजर शिवगुप्त शरण हूँ। यस हेलो। मैनेजर ने एक एक करके फैक्ट्री के सभी स्टाफ से इंट्रोडक्शन करवाया।
काफ़ी देर तक सबसे इंट्रोडक्शन होने के बाद यश अपने ऑफिस में पहुंचा। वहां पर उसने अपनी टाई ढीली करी। उफ, कितना लोचे वाला काम है ये, ऑफिस में पहली बार आना। यश ने सामने टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में गटक गया। तभी उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और सामने एक सुंदर सी लड़की आई और इसके पास आकर खड़ी हो गई। हेलो सर, मेरा नाम शिक्षा है और मैं आपके डैड की सेक्रेटरी हूँ, अब आपकी हूँ। यस, क्या हो? लड़की सेक्रेटरी। यस, ओ लड़की, जी सर। यस, ओके, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। लड़की चली गई और यस बैठ गया। यस, कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ तक तो वो मैनेजर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कल से ही आऊँगा ही नहीं, आज ही सभी स्टाफ से मिलवाना था उसे। फिर से दरवाज़ा खुला और वो लड़की शिक्षा जो सेक्रेटरी थी आई। शिक्षा, सर अभी आपके डैड का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि आपको पूरी कंपनी अच्छे से दिखा दूँ। यस, ये पापा भी ना। शिक्षा, क्या सर? यस, चलिए। यस शिक्षा के साथ चला गया और एक एक डिपार्टमेंट में देखने लगा। यस, हमारे यहाँ कितने डिपार्टमेंट हैं? शिक्षा, हमारे यहाँ पर 10 डिपार्टमेंट हैं, जिनमें सिलाई, बुनाई, पैकिंग, कढ़ाई डिपार्टमेंट, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। यस, एक डिपार्टमेंट में गया जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ काम कर रही थी। यस, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? शिक्षा, ये सिलाई डिपार्टमेंट है, इसमें सिर्फ लेडीज़ काम करती हैं। यस, तो यहाँ पर जेंट्स सिलाई का काम नहीं करते? शिक्षा, जेंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए जेंट्स का डिपार्टमेंट अलग रखा गया है। यस, शिक्षा, यस को एक एक डिपार्टमेंट दिखा रही थी और यस देखकर सिर्फ हाँ हाँ कर रहा था। उसे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पूरी कंपनी देखने के बाद यस अपने ऑफिस में आया। यस, पापा कैसे इतनी बड़ी कंपनी संभालते हैं यार। यस ने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। यस, अभी तो 12 ही बज रहे हैं। एक बार फिर ऑफिस का दरवाज़ा खुला तो यस ने सिर पकड़ लिया। इस बार कंपनी का मैनेजर शिवगुप्त शरण था। मैनेजर, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, कंपनी के सभी स्टाफ आ गए हैं, आपको भी चलना है। यस, ठीक है, मैं आता हूँ। मैनेजर चला गया, उसके पीछे यस भी उठकर चला गया। एक बड़े से हॉल में सभी स्टाफ बैठे हुए थे। एक बड़े टेबल पर एक तरफ लेडीज़ बैठी हुई थी तो दूसरी तरफ जेंट्स बैठे हुए थे। यस जब गया तो सभी खड़े हो गए। यस, सिट डाउन। सभी बैठ गए और मैनेजर से बोलना शुरू किया। मैनेजर, सर अमेरिका में जो हमारा कपड़ा जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। यस, कॉन्ट्रैक्ट? सर, हर साल हम अपनी कंपनी से कच्चा माल यूरोप के कई देशों में भेजते थे। अमेरिका में जो कंपनी हमसे कपड़ा खरीदती थी उस कंपनी ने इस बार हमसे कपड़ा लेने से इनकार कर दिया। स्टाफ में बैठा हुआ एक आदमी बोला। यस, किस तरह का कपड़ा जाता था अमेरिका? सर, जैसे शर्ट, पैंट, सूट, टोपी और लोअर के कपड़े। यस, ओ तो हम अमेरिका को टोपी पहनाते हैं। यस की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि इतनी सीरियस बात पर भी इसे मजाक सोच रहा है। यस, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है? सर, हमें अमेरिका जाना होगा और कंपनी के चेयरमैन से बात करनी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। स्टाफ में से एक लेडीज़ बोली। यस, खुद से। ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया है पापा ने मुझे। मैनेजर, सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो कंपनी को कई करोड़ का नुकसान हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारी कंपनी का दिवाला निकलना तय है। सर, इंग्लैंड जाने वाले हमारे रेडीमेड कपड़ों में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ भी पिछले कुछ महीनों से कपड़े नहीं जा रहे हैं। हमारे गोदाम में कपड़ों के ढेर लग चुके हैं। मजबूरन हमें कपड़े बहुत कम दाम में इंडियन मार्केट में ही उतारना पड़ रहा है। अगर इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो कंपनी का बंद हो जाना लगभग तय है। हम इस तरह वर्कर्स को भी पैसे नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही स्टाफ में से कई सवाल यस के आगे आकर खड़े हो गए। यस को बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। उसने तो आज तक एक ही चीज़ सीखा था, बात समझ आई तो ठीक, वरना बंदूक और हाथ पैर का इस्तेमाल करना। पर यहाँ पर हाथ पैर और बंदूक से नहीं, जुबान से काम करना था, जिसका यस को रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। यस की हालत ख़राब हुई जा रही थी। अब वो बोले तो क्या बोले। काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोला, आप सब मुझे 2 दिन का वक्त दें, मैं बहुत जल्द सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। यस बोलकर चला गया और आकर अपने केबिन में बैठ गया। उसने घड़ी देखा तो 1 बज रहे थे। यस ने शिखा को कॉल किया। शिखा उस वक्त हॉल में सबके साथ बैठकर टीवी देख रही थी। उसे भी आज यस के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर यस का नंबर देखकर वो खुश हो गई। उसने फ़ोन हाथों में लिया और गार्डन की तरफ चली गई। शिखा, हाय स्वीटू। यस, हाय। शिखा, क्या हुआ, आप इतने आराम से क्यों बोल रहे हैं? यस, ऐसे ही। शिखा, ऑफिस वर्क ज़्यादा है क्या? यस, हाँ। शिखा, आपने खाना खाया? यस, भूख नहीं है। शिखा, झूठ मत बोलिए, भूख तो आपको लगी है पर आप किसी और वजह से खाना नहीं खा रहे। क्या बात है बताइए? यस, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ।
कि समस्या बहुत बड़ी है जिसका समाधान मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। शिखा, सबसे पहले तो आप खाना खाइए, फिर बात करते हैं। चलिए टिफ़िन खोलिए जल्दी। इसने टिफ़िन खोला। शिखा, सबसे ऊपर आपकी पसंद की भिंडी फ्राई और आलू फ्राई, उसे प्लेट में रखिए। यस हाँ। शिखा, बीच में दाल फ्राई है और उससे नीचे रोटी है, वो भी प्लेट में रखिए। यस हाँ। शिखा, चलिए अब जल्दी जल्दी खाना शुरू कीजिए। इसने खाना शुरू किया। शिखा, अब सबसे नीचे चावल और अचार है, उसे भी जल्दी से फिनिश कीजिए। इसने वो भी खाया। यस, खा लिया। शिखा, आप बताइए आप परेशान क्यों हैं इतना? इसने शिखा को सारी बात बताई। शिखा, चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ सोचती हूँ। यस, नहीं हूँ परेशान। शिखा, ऐसे डरते नहीं हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में ना सोचकर प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने लग जाते हैं। यस, क्या करूँ जान, ये मेरा फील्ड नहीं है। शिखा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यस, कैसे हो जाएगा? शिखा, आप शांत रहिए और काम पर फोकस कीजिए, अभी मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। यस, ठीक है। यस ने फ़ोन रख दिया और सिर को कुर्सी से लगाकर आंखें बंद कर लिया। लंच खत्म होने के बाद शिक्षा अंदर आई, उसके हाथ में कुछ फाइल थी। शिक्षा, सर ये फाइल्स आप देख लीजिए, एक बार शिवगुप्त सर ने आपको देने के लिए कहा है। यस, ठीक है, रख दो। शिक्षा ने फाइल रख दी और चली गई। इसने फाइल देखनी शुरू की। उसमें पूरे 6 साल का रिकॉर्ड था। जब से उसके पापा जेल में गए थे, उस समय से कंपनी घाटे में चल रही थी। कितने ही जगह उनकी कंपनी को पेमेंट करना बाकी था। ये सब देखकर उसका सिर और घूमने लगा। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा कि आगे क्या होगा। सोचते सोचते उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसके ऑफिस का गेट एक बार और खुला। इस बार चपरासी था। चपरासी, सर छुट्टी का वक्त हो गया। इसने घड़ी देखी तो 5 बज रहे थे। इसने सभी फाइल्स उठाई और अपना कोट उठाया और ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस में बैठे सभी स्टाफ के लोग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। यस पार्किंग में आया और अपनी कार निकाली और घर के लिए चल दिया। शाम को 6 बजे वो घर पर पहुंचा। शिखा हॉल में ही बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। यस चेहरे पर थकान पूरी तरह दिखाई दे रहा था। टाई आधी लटकी हुई थी, एक हाथ में कोट और दूसरे हाथ में कुछ फाइल्स लिए हुए था। वो अंदर आया। शिखा ने जाकर उसके हाथ से फाइल ली और उसे सोफे पर बिठाया। शिखा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। यस सोफे पर बैठ गया और सिर पीछे करके आंखें बंद कर ली। शिखा, ये लीजिए। यस पानी पीते हुए, मैं नहीं जाऊँगा कल ऑफिस, बहुत सिरदर्दी है वहाँ पर। शिखा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। शिखा कुछ ही मिनट में कॉफ़ी बना कर ले आई। यस, घर के कहाँ गए हैं सब? शिखा, काव्या और नीतू स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही हैं, मम्मी पापा मंदिर गए हैं और दोनों भाभियाँ सीरियल देख रही हैं। यस, मैं रूम में जा रहा हूँ, खाना बन जाएगा तो मुझे बुला लेना। यस कॉफ़ी का कप हाथ में लिए हुए अपने रूम में चला गया और शिखा टेबल पर रखी फाइल उठाकर देखने लगी। शिखा, हाँ तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर। शिखा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद शिखा रूम में यस को बुलाने गई तो देखा यस जूते पहने हुए ही पेट के बल बेड पर सो गया है। शिखा ने यस के पैरों से जूते निकाले और बालों को सहलाती हुई उसके माथे पर किस कर लिया। शिखा, आप टेंशन मत लीजिए, कल तक मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी। शिखा ने यस को जगाया। शिखा, आप फ्रेश होकर कपड़े बदल लीजिए, खाना टेबल पर लग चुका है। यस ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। शिखा, नहीं मेरे साथ ही चलिए। यस, मैंने कहा ना मैं आऊँगा, तुम जाओ। यस ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा। शिखा जानती थी कि यस का आज मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शिखा यस के करीब जाकर, अगर नहीं गई तो क्या कर लोगे? शिखा ने यस को बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। शिखा ने धीरे धीरे यस के शर्ट का बटन खोलना शुरू किया। मूड कितना ही ख़राब हो, बेबी की कुछ दिलकश अदाएं ही मूड बनाने के लिए काफ़ी होती हैं। यस ने शिखा के कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। शिखा के बाल यस के चेहरे पर पूरी तरह आ गए थे। शिखा ने बालों को झटका और यस के गाल पर किस कर लिया। यस अब रुकने वाला नहीं था। उसने शिखा को अपने ऊपर से हटाया और उसे बेड पर गिरा दिया। यस खड़ा हुआ और शर्ट के बाकी बटन को खोलकर उसने शर्ट एक तरफ फेंक दी। बेड पर गिरी हुई शिखा की नाभि यस को साफ दिखाई दे रही थी। यस ने शिखा के पेट पर हाथ रखा तो शिखा को गुदगुदी बहुत ही तेज़ हुई और उसने यस के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। यस नीचे झुका, तभी शिखा ने करवट बदली और बेड से उतर गई। शिखा साड़ी ठीक करती हुई, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं, ये कार्यक्रम डिनर के बाद शुरू करें। शिखा यस को जीभ दिखाते हुए कमरे से बाहर आ गई और यस ने कपड़े बदले और कुछ सोचने लगा। 10 मिनट बाद वे नीचे आया तो सभी डिनर कर रहे थे। यस ने चेयर खींची और बैठ गया। शशांक, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? यस, कुछ खास नहीं। अच्छे, बंदूक, मुजरिम, मर्डर, इन सब से बिल्कुल अलग है ये काम। बिजनेस करने के लिए एक तेज़ तर्रार दिमाग की ज़रूरत होती है। यस, आपके फैक्ट्री में क्या काम होता है?
अच्छा, शुगर मिल है हमारी। पूरे उज्जैन और आसपास के कई इलाकों में हमारी मिल से ही शुगर जाता है। एमपी की सबसे बड़ी शुगर मिल है हमारी। यश क्या बोलता, उसके पापा की टेक्सटाइल कंपनी का दिवाला तो पहले ही निकल चुका था। ये बात शशांक और अक्षय भी जानते थे, इसलिए यश का मजाक उड़ा रहे थे दोनों। उन दोनों की बातों को सुनकर सीमा और सोनिया भी मुस्कुरा रही थी। महावीर सिंह, सुना है कंपनी घाटे में चल रही है, उसका कुछ सॉल्यूशन निकला या नहीं? यस, अभी तो शुरू किया है बड़े पापा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। यश भी जानता था कि घर के सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक घर में रहते हुए भी अभी तक उन लोगों ने फैक्ट्री के कर्ज चुकाने में मदद नहीं की थी। यश ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया और उठकर अपने रूम में आ गया। एक बार फिर यश इसी सोच में डूब गया कि अब वो करे तो क्या करे जिससे उसके घर वालों की बोलती बंद हो जाए और कंपनी की नीलामी भी ना हो। यही सोचते हुए वो रूम में आया और बेड पर लेट गया। उसके सिर में दर्द होना शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद शिखा रूम में आई। उसने यश के माथे पर किस किया और उसके माथे पर बाम लगाया। शिखा, ये दूध पीजिए आप पहले, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आगे क्या करना है। यश ने शिखा के हाथ से दूध का गिलास लिया और एक ही बार में पी गया। शिखा ने हल्के हाथों से उसके सिर को दबाना शुरू किया। यश की आंखें भारी होने लगी थी और वो कुछ ही मिनट में सो गया। शिखा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। शिखा ने यश को कंबल उड़ाया और बल्ब बंद करके नीचे चली गई। नीचे वो दिलावर सिंह के रूम में बाहर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। सुलोचना जी ने दरवाज़ा खोला। सुलोचना जी, अरे बेटा तुम आओ। शिखा अंदर आई। शिखा, पापा जी आपसे कुछ बात करनी है मुझे। दिलावर सिंह, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। शिखा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी इतने घाटे में कैसे चलेगी। दिलावर सिंह, यश के जाने के बाद किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था और उसी बीच सुलोचना की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया और सारा काम मैनेजर और ऑफिस स्टाफ पर ही छोड़ दिया। भैया गलत फहमी का शिकार हुए और उन्होंने मुझ पर अपने बेटे ध्रुव की हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस वजह से मैंने 6 साल जेल में बिताए। इस 6 साल की वजह से मेरे बिना कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और कंपनी घाटे में चली गई है। सुलोचना जी, अब कंपनी संभालने के लिए किसी काबिल इंसान की ज़रूरत है। मेरा बेटा पृथ्वी इन सबसे बिल्कुल अनजान है। जब शशांक और अक्षय इसका मजाक उड़ा रहे थे तो पृथ्वी का चेहरा पढ़ा था। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी मुझे। शिखा, अगर आप कहें तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूं। दिलावर सिंह, ये तुम लोगों का फील्ड नहीं है। शिखा, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है और मुझे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, पर किस्मत कि कुछ और ही मंजूर था। शायद अब मेरी पढ़ाई काम आ जाए। दिलावर सिंह, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। शिखा देर रात तक लैपटॉप पर काम करती रही। वो पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड चेक कर रही थी। शिखा ने पहले इंग्लैंड में जो कंपनी भारत से रेडीमेड कपड़े लेती थी उसे मेल किया। उसके बाद उसने अमेरिका की कंपनी को मेल किया। मेल करने के बाद वो मेल के रिप्लाई का इंतजार करने लगी क्योंकि वहाँ पर इस वक्त दिन था। शिखा ने फिर पूरी कंपनी का रिकॉर्ड चेक किया। थोड़ी देर बाद उसके मेल का रिप्लाई भी आ चुका था और उसे प्रॉब्लम कहाँ है ये समझने में देर नहीं लगी। अगली सुबह यश तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आया और किचन में गया। शिखा, आपने तो कल मना कर दिया था कि ऑफिस नहीं जाएंगे कल से। यश, बिना लड़े हथियार तो नहीं डाल सकता ना, इसलिए जा रहा हूँ। शिखा यश के गाल खींचती हुई, ओ मेरा स्वीट बाबू, लव यू सो मच। यस, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे जल्दी जाना है आज। शिखा, रुको 10 मिनट, ब्रेकफास्ट रेडी हो जाने दो। यस, तब तक और कुछ चाहिए मुझे। शिखा, ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं। शिखा ने यश को काफ़ी बना कर दिया तो वो पीते हुए बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद यश हवेली से निकला, अपनी कार स्टार्ट की, नीतू को उसके कॉलेज ड्रॉप किया और ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का सारा स्टाफ लगभग पहुंच ही चुका था। सब यश को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। किसी को लग ही नहीं रहा था कि यश अब दोबारा ऑफिस आएगा। यश अपने केबिन में चला गया और उसने शिक्षा को बुलाया। शिक्षा अंदर आते हुए, आपने बुलाया मुझे सर? यस, हमारे सेल्स मैनेजर को बुलाइए। शिक्षा, जी सर। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और आकर यश के सामने खड़ा हो गया। यस, तो आप हैं हमारे सेल्स मैनेजर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जितेंद्र है। यस, बैठिए मिस्टर जितेंद्र। जितेंद्र, जी सर। यस, आप यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। हमारे यहाँ पर जो कच्चा माल एक्सपोर्ट होता है वो तो आपके देख रेख में होता होगा। जितेंद्र, जी हाँ। यस, तो इंग्लैंड जाने वाले कपड़ों में इतना फॉल्ट कैसे आ गया कि उन्होंने हमारे कपड़े लेने से इनकार कर दिया? जितेंद्र, ये तो सर कंपनी से बात करने पर ही पता चलेगा कि उन्हें हमारे भेजे हुए कपड़ों में क्या कमी दिखाई दी। यस, आपके अंडर में कितने लाइनमैन आते हैं? जितेंद्र, यही कोई 150 के करीब। यस, वो सब क्या करते हैं?
जितेंद्र, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे यहाँ से जो माल जाता है वो बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। थोड़ी सी भी फॉल्ट हो तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यस ठीक है, आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और शिक्षा अंदर आई। चपरासी, सर आप नीचे चलिए, नीचे पुलिस आई हुई है। यस पुलिस क्यों? चपरासी, नीचे तो चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यस जल्दी से ऑफिस से निकला और नीचे ग्राउंड में पहुंचा। उसे आवाज़ सुनाई दी। इस कंपनी के ऑनर मिस्टर दिलावर सिंह राणा ने आज से मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। मेरा नाम है शिखा यश ठाकुर। यश ने देखा तो शिखा एक कुर्सी पर बैठी हुई है। चारों तरफ वर्कर और ऑफिस स्टाफ की भीड़ लगी हुई है। सभी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और पुलिस यहाँ क्या कर रही है। शिखा, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पुलिस क्यों आई है, तो आप सबको मैं बता दूं कि हमारे मैनेजर मिस्टर शिवगुप्त शरण ने ऑफिस के स्टाफ के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर पिछले 6 सालों में कंपनी से 55 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, जिसका सबूत ये मेरे पास है। शिवगुप्त शरण जी ने कंपनी के मैनेजर होने का फ़ायदा उठाया और हर साल आउट ऑफ इंडिया जाने वाले माल से 30 से 40% तक के माल को अपनी खुद की कंपनी गुप्ता टेक्सटाइल के नाम से विदेशी कंपनियों को भेज रहे थे। इस काम में उनका साथ दिया है ऑफिस के ही इन 6 लोगों ने। स्टाफ में से ही 6 आदमियों को पुलिस पकड़कर बाहर ले आई। शिखा, गिरफ्तार कर लीजिए इन सभी लोगों को। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया और लेकर चली गई। शिखा, सभी स्टाफ, लेबर और अन्य कर्मचारियों को ये बता दूं कि आज कल तक सभी लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी बहुत जल्द बंद हो जाएगी और इसी अफवाह में कितने ही लोगों ने यहाँ से काम छोड़ना ज़रूरी समझा, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी के पीएफ सैलरी समय पर मिलती रहेगी। अब कंपनी किसी और के हाथों में नहीं है, इसलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है। शिखा की बात सुनकर सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शिखा ने यश की तरफ देखा जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सभी लेडीज़ स्टाफ शिखा के पास आकर अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और शिखा सबसे हंसते हुए बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। शिखा और यश दोनों ही ऑफिस में बैठे हुए थे। यश, तुम्हें कैसे पता चला कि मैनेजर इतने सालों से कंपनी में हेराफेरी कर रहा था? शिखा, आप सीबीआई ऑफिसर होने के बाद भी इतना नहीं पता लगा सके? यश, दरअसल मैं उलझ गया था कि एक साथ इतनी प्रॉब्लम को देखकर। शिखा, मैंने पिछले 6 सालों में जितना भी हमारा माल एक्सपोर्ट हुआ है उसके रिकॉर्ड देखे और जितना कच्चा माल और बाकी सामान आता था उसके रिकॉर्ड देखे। इतने में ही हमारे मैनेजर साहब पकड़े गए। उसके बाद मैंने उनकी प्रॉपर्टी चेक की। 1.25 लाख की सैलरी में उन्होंने 3 बंगले, 2 BMW और एक टेक्सटाइल कंपनी भी शुरू कर ली थी। तो इतना सबूत काफ़ी था उसे जेल की हवा खिलाने के लिए। यस, ठीक हुआ तुम आ गई, वरना मैं उन्हें पकड़ता तो डायरेक्ट गोली मार देता। शिखा, हाँ आप तो हैं ही गोली मार। शिखा ने यश पर टोंट मारती हुई कहा। यश, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर किसने बनाया? शिखा, ये मत भूलिए कि मैं बीबी किसकी हूँ और किसकी बहू, तो मुझे एमडी बनने से कौन रोकता? यश, अच्छा जी, तो ये बात है। शिखा, वो सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। यश, हाँ सुनाइए। शिखा, हम पूरी कंपनी एक मैनेजर के हाथ में नहीं दे सकते। हमारी कंपनी को मैनेजमेंट की ज़रूरत है जिससे आगे भविष्य में होने वाले इस तरह के घोटाले को रोका जा सके। यस, लेकिन ये मैनेजमेंट करेगी क्या? शिखा, पूरियाँ तलेंगी, सारे वर्कर्स खाया करेंगे। यस, वो तो मैं। शिखा, आप मत कहिए कुछ, मैं खुद देख लूँगी सब। यस ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा। शिखा ने घंटी बजाई तो चपरासी आया। चपरासी, यस मैम। शिखा, शिक्षा को बुलाओ। चपरासी, जी मैम। 5 मिनट बाद शिक्षा ऑफिस में आई। शिक्षा, यस मैम। शिखा, न्यूज़पेपर में ऐड दो कि ठाकुर टेक्सटाइल अपनी कंपनी में कुछ बदलाव कर रही है जिस वजह से कंपनी में नए स्टाफ की ज़रूरत है। शिक्षा, जी मैम। शिक्षा चली गई और यश शिखा की तरफ देखने लगा। यस, तुमने फटाफट ऐड तो दे दिया, और जो इंटरव्यू देने आएंगे उनका इंटरव्यू लेगा कौन? तुम्हें मैनेजमेंट का एम का भी पता है? शिखा, अपनी तरह समझ रखा है सबको क्या? MBA में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यस, ओहो, मैं तो मजाक कर रहा था। शिखा, और आता ही है क्या? आपको हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहती हो। यस, कब? शिखा, अब बहाने मत बनाओ। यस, तुम इतनी बड़ी कंपनी संभाल लोगी? शिखा, अब कुछ ना ही बोलो तो सही है, और कल आपने ही तो कहा था कि ये मेरा फील्ड नहीं है। यस, अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। शिखा, ध्यान लगाओगे तो आ ही जाएगा। यस, क्या करूँ प्रिय, दिमाग काम नहीं करता जब दिल कहीं और रहता है। शिखा, बातें बहुत हो चुकी, अब थोड़ा काम पर ध्यान दें। यस, मुझे ज़रूरी नहीं लगता।
शिखा, चलिए जरा स्टाफ से इंट्रोडक्शन हो जाए, कल से ऑफिस का सारा कार्यभार मुझ पर ही होगा। शिखा और यश स्टाफ के बीच पहुंचे थे। उन्हें देखकर सभी खड़े हो गए। शिखा, आप सभी तो मुझे जान ही चुके होंगे, अब बारी है आप सबके बारे में मैं जान लूँ कुछ। शिखा ने सबके बीच में पहुंची और एक एक स्टाफ के लोगों से मिलकर बातें कर रही थी। लंच होने पर शिखा ने कंपनी के वर्कर के साथ मिलकर कैंटीन में ही खाना खाया। उसके बाद खुद ही वो कैंटीन की रसोई का मुआयना करने चली गई। सभी खाना बनाने वाले लोगों से खाना बढ़िया बनाने की हिदायत देकर आई। उसके बाद एक एक डिपार्टमेंट में जाकर माल की इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट देख रही थी। शाम होने पर शिखा और यश दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही सुलोचना जी ने शिखा के माथे को चूम लिया। शिखा, हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार लेकर आई हो तुम। पलक झपकते ही तुम हर एक समस्या का समाधान कर देती हो। दिलावर सिंह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है बेटा। मुझे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि मैनेजर मेरे नाक के नीचे इतना कुछ कर रहा है। शिखा, इंसान की पहचान बुरे वक्त पर ही होती है। आपके बुरे वक्त का उसने फ़ायदा उठाया और अब जेल में है। महावीर सिंह, बहुत बढ़िया किया तुमने। ऐसे लोगों को जेल की 4 दीवारी के बीच ही होना चाहिए। शिखा, जी। सुलोचना जी, चलो बेटा तुम थक गई होगी, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं। सुलोचना जी शिखा को लेकर अपने साथ चली गई और यश खड़ा देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? सब सिर्फ उसकी ही तारीफ किए जा रहे हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। दिलावर सिंह, अब तुम्हें अलग से अंदर आने के लिए बोला जाएगा क्या महाराज? यस, चलो कोई तो है जिसे मेरी चिंता है, बाकी सब तो बस। यस दिलावर सिंह के सामने सोफे पर बैठा। दिलावर सिंह, देखा तुमने? यस, किसे? दिलावर सिंह, जीनियस दिमाग कैसा होता है, एक दिन में ही सारी प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर दिया मेरी बहू ने। यस अपने पापा को देखते हुए खुद से, जिसकी वजह से आई है उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। दिलावर सिंह, सोचने क्या लगे? यस, कुछ नहीं। दिलावर सिंह, तुम तो CBI में थे ना? यस, वो मैं। यस कुछ सोचने लगा, तभी नीतू कॉफ़ी लेकर आई। दिलावर सिंह, काफ़ी पी लो, थकान दूर हो जाएगी। महावीर सिंह और शशांक भी आकर बैठ गए। उन्हें वहाँ बैठता देख यश ने वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। यश को उठता देख शशांक बोला, अरे भाई कहाँ चले, कॉफ़ी तो पीते जाओ। यश ने कॉफ़ी का कप उठाया और वहाँ से चलता बना। इधर शिखा चेंज करके किचन में आई तो देखा सीमा और सोनिया दोनों ही खाना बनाने में लगी हुई है। शिखा को देखकर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोली। शिखा, मैं कुछ मदद करूँ आप दोनों की? सोनिया, अब हम आपको क्या हुक्म, तुम तो ठाकुर टेक्सटाइल की MD जो बन गई हो, अब तो हमें यही करना होगा। शिखा, जब कुछ बड़ा करना हो तो बड़ी पोस्ट ही चुननी पड़ती है। अगर मैं MD बनकर ना गई होती तो मेरे हाथों कुछ नहीं आने वाला था। सीमा, चलो कम से कम कंपनी की नीलामी तो नहीं होगी। अब मुझे तो लग रहा था कि अब चाचा जी को कोई नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। सीमा ने शिखा को देखकर टोंट मारा। शिखा, जब तक मैं हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन दोनों की बकवास बातें सुनने से बढ़िया था कि शिखा वहाँ से निकल ले, और शिखा ने किया भी वही। वो वहाँ से बाहर आ गई। रात का सभी ने खाना साथ में खाया, लेकिन आज एक दिन पहले की तरह किसी ने कोई फालतू बातें नहीं की। सब घर की ही बातें कर रहे थे। घर के जेंट्स के खाने के बाद घर की औरतों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद शिखा ने किचन का काम ख़त्म किया और अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही यश ने उसे पकड़ लिया। यश, क्या बात है मेरी जान, आज तो सब सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ़ कर रहे थे, घर पर भी और ऑफिस में भी। शिखा, तारीफ बड़े लोगों की ही होती है जनाब। शिखा ने यश के बालों को सहलाया और गले लग गई। यश, आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मम्मी, नीतू और काव्या भी। जब घर वाले खुश होते हैं ना तो दिल की धड़कन खुशी से और तेज चलने लगती है। शिखा, मम्मी पापा ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम उन्हें हमेशा खुश रखें। यस, मैं अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दूंगा। दोनों सो गए। अगली सुबह शिखा उठी और तैयार होकर नीचे मंदिर में उसने पूजा किया। फिर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद अपना और यश के लिए लंच रेडी किया। सभी नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। यश और शिखा कंपनी पहुंचे। शिखा और यश दोनों ही पूरे दिन व्यस्त रहे। शाम को दोनों घर आए। सुलोचना जी ने घर के नौकरों के साथ मिलकर खाना बना दिया था। खाना खाकर दोनों अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर दोनों ने बातें की और सो गए। अगले दिन ऑफिस में नए स्टाफ की भर्ती के लिए इंटरव्यू था। दूर से लड़के और लड़कियां इंटरव्यू देने आए थे। कई और कंपनियों से भी एक्सपीरियंस नई नौकरी की उम्मीद में आए थे। शिखा ने अपने ऑफिस में सबका इंटरव्यू लिया। उसने एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा फ्रेशर को सिलेक्ट किया। इंटरव्यू देने आए लोगों में से बहुत ही कम वापस गए वो लोग थे जो अपने साथ सिफारिश पत्र लेकर आए थे। शिखा ने कंपनी पुराने और नए स्टाफ के लोगों के साथ मैनेजमेंट बनाया और उन्हें ऑर्डर देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए, जिसमें यश और कंपनी के कुछ पुराने कर्मचारी थे।
कंपनी में जब मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना काम संभाल लिया तो शिखा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। उसे ऑफिस का सारा रिकॉर्ड शिक्षा घर पर ही आकर देने लगी। इसी तरह 4 महीने बीते। शिखा अपने रूम में ऑफिस की कुछ फाइल्स चेक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो स्क्रीन पर रश्मि का नंबर शो हो रहा था। शिखा ने कॉल रिसीव किया। शिखा, हेलो रश्मि, क्या बात है मैडम जी? अपने ऑफिस के कार्यभार में इतना व्यस्त हो गई हूँ कि घर के लोगों को भी भूल गई। शिखा, सॉरी यार, वो मैं फ़ोन करने ही वाली थी। रश्मि, अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने की तैयारी कर, तुम मौसी बन गई है। कल रात एक बेटे ने जन्म लिया है हमारे घर में। शिखा खुश होते हुए, क्या सच में? रश्मि, तुझे क्या लग रहा है? शिखा, मैं कल ही आती हूँ इनके साथ। रश्मि, खाली हाथ मत आइए, कुछ लेकर आइए मेरे लिए। शिखा, कुछ नहीं लाऊंगी मैं तेरे लिए। रश्मि, आजा फिर बताती हूँ तुझे मैं। शिखा, ओके। शाम को यश घर आया तो शिखा ने उसे सब कुछ बताया। यश, ठीक है, कल चलते हैं। शिखा, मैं तो बहुत खुश हूँ। यश, मम्मी पापा भी तुमसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं जान। शिखा, मुझसे? यश, उन्हें तो गोद में बच्चों को खिलाने का मौका दो। शिखा ने शर्म से नज़रें नीचे कर ली तो यश ने उसके माथे पर किस कर लिया। अगली सुबह दोनों जयपुर के लिए निकल गए। 2 घंटे में ही वो दोनों ठाकुर ओमवीर सिंह की हवेली पर पहुंच गए। हवेली को बहुत ही बढ़िया से सजाया गया था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दोनों अंदर गए, हॉल में गए तो वहाँ पर अभय आया। यस, कैसे हो अभय? अभय, बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यस, सब ठीक है, सुबह ऑफिस, शाम को घर, मीटिंग, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अभय, काफ़ी अजीब लग रहा होगा ना, सीबीआई की नौकरी छोड़कर यूँ फैमिली बिजनेस शुरू करना। यस, शुरू में अजीब लगा था पर अब नहीं लगता है। अभय, और आपको कैसा लग रहा है? शिखा, मैं तो पहले भी खुश थी और अब और ज़्यादा खुश हूँ। अभय, सब कुछ आपके हाथों में जो है। शिखा, रश्मि और बेबी कहाँ है? अभय, चलिए। अभय शिखा और यश को अंदर अपने रूम में ले गया जहाँ पर रश्मि थी। शिखा को देखते ही रश्मि खुश हो गई और शिखा भागकर उसके गले लग गई। शिखा, मैं बहुत 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 खुश हूँ जब से मुझे ये खबर मिली है कि तुम मम्मा बन गई है। कहाँ है बाबू मेरा? रश्मि ने अपने बगल में लेटे हुए पालने की तरफ इशारा किया तो शिखा ने उसमें देखा तो एक छोटा सा बेबी उसे देख रहा था। शिखा ने उसे गोद में उठाया और यश के पास ले गई। शिखा, देखो मेरे भांजे को, लग रहा है ना पूरा हीरो। यस, सब बच्चे जब छोटे होते हैं ना अपनी माँ को हीरो लगते हैं, बाद में फिर उनकी हरकतें देखकर उनकी माँ हर हफ्ते उनका नाम बदलती रहती है। रश्मि, लगता है ये आपके साथ ज़्यादा हुआ है जीजू। शिखा, हाँ तभी इनकी हरकतें भी ऐसी ही है ना। शिखा और रश्मि दोनों हंसने लगी। यस, बुआ और फूफा जी नहीं आए? रश्मि, वो लोग शाम तक आएंगे, शाम को फंक्शन है ना, और आपके घर से भी तो अभी आ रहे हैं शाम को। यस, जानता हूँ, बता रही थी मम्मी मुझसे। दरवाज़ा खुला, अंदर अभय की माँ देवकी जी अपनी बेटी राखी के साथ आई। शिखा और यश ने उनके पैर छुए। देवकी जी, कैसे हो तुम दोनों बेटा? शिखा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। देवकी जी, शिखा तुम यहीं रुको, अभय तुम यश के साथ मिलकर मेहमानों को देख लोगे बेटा। अभय, जी माँ जी। यश और अभय दोनों बाहर चले गए। रश्मि शिखा बैठकर बातें करने लगी। शाम को फंक्शन में दूर दूर से मेहमान आए। बड़े बड़े नेता, सचिव, आईपीएस भी आए हुए थे। यश की पूरी फैमिली भी आई। शिखा और रश्मि के फैमिली वाले भी आ गए थे। देर रात तक फंक्शन चला, सभी सोने चले गए। यश, अभय और ऋतिक तीनों हवेली की छत पर बैठे हुए थे। अभय ने वाइन की बोतल खोली और 3 गिलास में डाला। अभय, तुम कितने लोग हैं? ऋतिक, भर दो पूरी गिलास, पीने के बाद कहीं घूमने तो जाना नहीं है। यस, मेरी भी पूरी भर दो, एक अरसा बाद बीत गया है, खुल कर पिए। तीनों ने गिलास उठाई और एक दूसरे के गिलास से टकरा कर पीने लगे। अभय, वक्त के साथ सब बदल जाता है। यस, पर वक्त नहीं बदलता। ऋतिक, करेक्ट कही तुमने ये बात। अभय, आगे की क्या सोची है तुमने? यस, अब तो सिर्फ फैमिली के साथ मस्ती करूँगा। एक ज़िंदगी का लंबा वक्त बिता दिया है मैंने आवारगी में। ऋतिक, मैं भी जा रहा हूँ 2 दिन बाद पुणे, काजल को भी अपने साथ ले जाऊँगा। अभय, और मम्मी पापा? ऋतिक, वो भी वहीं पर रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। यस, बहुत बढ़िया फैसला है आपका। तीनों बातें करते पीते रहे। जब ज़्यादा नशा हो गया तो तीनों वहीं लुढ़क के सो गए। अगले सुबह शिखा और काजल ऊपर आई तो देखा वाइन की 4 से 5 बोतलें नीचे पड़ी हुई थी और तीनों नीचे पड़े हुए थे। काजल, हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। शिखा, ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने कई सालों की दारू कल रात पी हो। काजल ने पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और तीनों के मुंह पर डाल दिया। तीनों एक साथ उठकर बैठ गए। काजल, रात की उतर गई है या और बोतलें ला कर दे? ऋतिक, मजाक मत बनाओ, ये सब अभय की वजह से हुआ है। अंधेरे में उसने गिलास में ज़्यादा वाइन डाल दी थी। अभय, बोतल तुम्हारे हाथ में थी,
आप गिलासों में डाल रहे थे। ऋतिक, नहीं, बोतल तुम्हारे हाथों में थी। शिखा, ये बहस बाद में करना। अगर आप लोगों के मम्मी पापा ने आप सभी को इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? आप लोगों को तो ये मैं भी नहीं जानती। यस, क्या होगा? कुछ नहीं, डरते हैं। शिखा, ठीक है, बुलाती हूँ मैं मम्मी पापा जी को। शिखा ने फ़ोन का लॉक खोला, तभी यस ने उसका हाथ पकड़ लिया। यस, मैं तो मजाक कर रहा था। शिखा, जल्दी से नीचे जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो। आप तीनों, अगर किसी ने आप लोगों को इस हालत में देख लिया तो। अबे, जा रहे हैं। तीनों वहाँ से फ़ौरन खिसक गए और शिखा काजल के साथ नीचे आ गई। फंक्शन में आए लोग जा चुके थे, सिर्फ यस और शिखा के फैमिली वाले वहाँ मौजूद थे। दोपहर तक विराज जी अपने परिवार के साथ चले गए। शिखा भी अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों के लिए फरीदाबाद चली गई। यश भी अपने परिवार वालों के साथ उज्जैन चला गया। फरीदाबाद। शिखा को फरीदाबाद आए 10 दिन हो चुके थे। आलोक जी अपने ऑफिस चले जाते, घर पर शिखा और उसकी माँ ही रहती थी। एक शाम को आलोक जी घर पर वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। शिखा, क्या हुआ पापा, आप आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्या राज है इस खुशी का? आलोक जी हाल में मौजूद सोफे पर बैठते हुए, बेटा 1 महीने पहले मैंने छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, वो आज जाकर कंफर्म हुई है। अंजना जी, छुट्टी पर क्यों? आलोक जी, निम्मी की शादी में तो अभी समय है, इसलिए मैंने सोचा कि तीर्थ यात्रा कर लें। रिटायरमेंट को तो अभी 6 साल पड़े हैं। शिखा, वेरी गुड आइडिया पापा, मैं भी यही कहने वाली थी। अंजना जी, और निम्मी? आलोक जी, निम्मी तो अभी देहरादून है और वो एग्ज़ाम के बाद आएगी, तब तक हम घूमकर वापस भी आ जाएंगे। अंजना जी, कब चलना है? आलोक जी, मैंने 4 दिन बाद की टिकट करवा ली है। शिखा, चलिए अच्छा है, एक दिन टालने से बढ़िया तो यही है, फ़ौरन प्लान बनाओ और निकलो। शिखा, आप दोनों बातें करिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। शिखा किचन में चली गई और चाय बनाते हुए उसने यश को फ़ोन किया। यश ने पहले ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। यश, हाय, यूँ कब तक तड़पाओगी मेरी जान, मेरी आंखों को कब आपके साक्षात दर्शन होंगे? शिखा, मैं कल आ रही हूँ। यस हैरानी से, क्या कहा तुमने? शिखा, मैं 2 दिन बाद उज्जैन आ रही हूँ, एयरपोर्ट पर मुझे लेने आ जाना। यस, ये कही ना तुमने कुछ अच्छी बात? शिखा, चलिए रखिए, मेरी चाय बन गई है। यस, मतलब चाय बनाने तक ही साथ था तुम्हारा? हे भगवान, कैसी बीवी मिली है मुझे, चाय पीने के लिए मुझे जा रही है छोड़कर। शिखा, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, सोते समय कॉल करूँगी, तब तक आप ऑफिस का काम ख़त्म कर लीजिए। यस, ठीक है। शिखा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया और चाय लेकर बाहर गई। शिखा, ये लीजिए पापा चाय। आलोक जी, चाय की खुशबू से ही पता चल जाता है कि आज चाय मेरी बेटी ने बनाया है। अंजना जी, चाय तो मैं भी देती हूँ बनाकर, तब भी आप यही कहते थे। आलोक जी, पर बेटियों के हाथ की चाय में तो बात ही कुछ और होती है। शिखा, वहाँ भी सब यही कहते हैं। अंजना जी, पहले तो मुझे चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी को वहाँ का माहौल ठीक लगेगा या नहीं, पर इसने तो शिकायत का मौका ही नहीं दिया किसी को। कितने आराम से ऑफिस और घर का काम कर लेती है। शिखा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस का काम तो थोड़ा होता है, पर टेढ़ी खीर है, उन्हें संभालना। आते ही ऐसा चेहरा बना लेंगे जैसे कितना काम किया हो ऑफिस में। आलोक जी, ऑफिस का काम शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से आदमी को थका देता है। शिखा खुद से, अब मैं क्या बताऊँ आपसे कि वो इतना नौटंकी क्यों करते हैं। अंजना जी, 6 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है। शिखा, हाँ जानती हूँ। अंजना जी, ये व्रत बहुत कठिन होता है, पत्नी तब तक पानी नहीं पीती है जब तक उसका पति उसके हाथों से उसे पानी ना पिला दे। शिखा, हाँ देखा है मैंने आपके सीरियल में, और जब पापा आपको पिलाते थे वो भी देखा है मैंने। अंजना जी, तो सच्चे मन से करिए इस व्रत को। शिखा, जी मम्मी जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। शिखा रूम में चली गई और अंजना जी किचन में चली गई। 2 दिन बाद शिखा उज्जैन चली गई। एयरपोर्ट पर यश उसे लेने आ गया। यश शिखा को घर पर छोड़कर वापस कंपनी चला गया। शिखा घर पर आई तो सुलोचना जी ने उसके लिए पहले से ही खाना बनाकर रखा हुआ था। शिखा ने सभी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। काव्या तो उसे देखकर भागते हुए आकर गले लग गई। सोनिया और सीमा दोनों काव्या को ही देख रही थी, क्योंकि जब वो दोनों अपने मायके से वापस आती थी तो काव्या उनसे बात भी ठीक से नहीं करती थी। काव्या, आपके आने की खबर तो 2 दिन से पूरे घर में सभी को पता चल गया है कि आज आप आने वाली हैं। शिखा, हाँ वो तो मुझे पहले से ही मालूम था, ऐसा ही कुछ होने वाला है। काव्या, चलिए खाना बन गया है, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, साथ में खाते हैं। शिखा, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होकर। शिखा थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आई और काव्या के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी। शिखा, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? काव्या, अच्छी चल रही है, कल मुंबई जा रही हूँ, कल से ट्रेनिंग है 6 महीने की। शिखा, कौन सा कोर्स कर रही हो तुम? काव्या, फैशन डिज़ाइनर का। शिखा, ट्रेनिंग तो तुम हमारी कंपनी में भी कर सकती हो, हमारे यहाँ भी फ्रेशर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और यहाँ पर तुम आसानी से सब कुछ सीख जाओगी।
काव्या, पर भाभी दरअसल बात यह है कि मुंबई घूमने भी जा रही हूँ। शिखा, फिर ठीक है जाओ। काव्या, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, टॉप सीक्रेट। शिखा, ओके। खाना खाने के बाद शिखा सुलोचना जी के कमरे में गई। शिखा, अंदर आ सकती हूँ मैं मम्मी जी? सुलोचना, अरे ये भी पूछने की बात है, तुम जब चाहो तब मेरे रूम में आ सकती हो। शिखा अंदर जाकर सुलोचना जी के पास बैठ गई। शिखा, मम्मी जी मैं आपसे ये पूछने आई थी कि करवा चौथ व्रत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सुलोचना जी, इसके बारे में तो तुम्हें दीदी से पूछना होगा बेटा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो पृथ्वी के दादाजी हमारी शादी के खिलाफ थे, तो मैंने पंडित से पूछकर खुद ही व्रत करना शुरू कर दिया था। शिखा, जी हाँ, मुझे इन्होंने बताया है सब कुछ। सुलोचना जी, तुमने खाना खाया? शिखा, जी मम्मी। सुलोचना जी, कैसा बना था खाना? शिखा, बहुत ही टेस्टी था, ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी ने बनाया है खाना, बिल्कुल अपने घर जैसा लगा सब कुछ। सुलोचना जी, पता है बेटा, जब से तुम हमारे घर में आई हो, खुशियों ने तो हमारे घर में डेरा डाल दिया है। रोज़ नई नई खुशखबरी मिल रही है हर तरफ से। बस अब इस घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुननी रह गई है। शिखा ने सिर नीचे कर लिया और सुलोचना जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, सुलोचना जी तुम थक गई होगी, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। शिखा, जी मम्मी। शिखा अपने रूम में चली गई और सुलोचना जी की बात सोचकर खुद में ही मुस्कुराने लगी। शाम को यश घर आया तो शिखा किचन में थी। यश किचन में गया और शिखा को पीछे से गले लगा लिया। शिखा, छोड़ो, कोई आ जाएगा। यश, आने दो। शिखा ने यश से खुद को छुड़ाया और कुर्सी पर बिठाकर बोली, कॉफ़ी पियेंगे या चाय? यश, तुम्हारे हाथों से तो जहर भी पी लूँगा। शिखा, ज़्यादा शायर बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, सीधे सीधे बताओ क्या पियोगे। यश, कैसी बीवी मिली है, रोमांस की बातें भी नहीं कर सकते हैं उसके सामने। शिखा, अभी बताती हूँ आपको कैसी बीवी मिली है। शिखा जाकर यश की गोद में बैठ गई और उसके बालों को सहलाती हुई बोली, अब बताओ क्या चाहिए आपको। यश इधर उधर देखते हुए, कोई आ जाएगा। शिखा, मैं दरवाज़ा लगा देती हूँ किचन का। यश, पागल हो गई हो? शिखा, नहीं प्रेमी। शिखा यश के शर्ट के बटन खोलने लगी। यश, अरे ये क्या कर रही हो? यश ने जल्दी से शिखा को खुद पर से उठाया और बाहर जाते हुए बोला, आओ रूम में फिर बताता हूँ। शिखा, अभी क्या हुआ है? यश शिखा को देखते हुए चला गया। सबके खाना खाने के बाद शिखा रूम में पहुंची तो देखा यश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। शिखा बाथरूम में चली गई और चेंज करके आई, तब भी यश किसी से बात कर रहा था। शिखा उसके बगल में लेट गई और उसे परेशान करने लगी। कभी वह उसके गालों को खींचती तो कभी उसे दांत काटती। यश बार बार घूर कर देखता और फिर बात करने लगता। फ़ोन रखने के बाद शिखा, किसका फ़ोन था? यश, पुराने दोस्त का। शिखा, क्या कह रहा है आपका पुराना दोस्त? यश, मिलना चाहता है। शिखा, क्यों? यश, कुछ काम है। शिखा, कब मिलने जा रहे हैं उससे आप? यश, बुला तो वो कल ही रहा है। शिखा, नहीं, कम से कम 3 दिन तो बिल्कुल नहीं। यश, क्या होगा 3 दिन में? शिखा, करवा चौथ है, उसके बाद जाना आप। यश, कब है? शिखा, 2 दिन बाद। यश, तब तक मैं आ जाऊंगा। शिखा, आपका कुछ भरोसा नहीं है, आप हमेशा लेट आओगे। यस, पर आता तो हूँ ना जान, लेकिन इस बार जल्दी आ जाऊँगा, प्रॉमिस। शिखा, ठीक है पर जल्दी आना। यस, ओके मेरी जान। शिखा यस के गले लग गई। अगली सुबह शिखा उठकर तैयार होकर बाथरूम से निकली। अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और वो दोबारा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। 10 मिनट बाद वो मुँह धोकर वापस आई और बेड पर बैठ गई। उसे चक्कर आ रहे थे, बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रहा था आज उसे। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो लेट गई। आधे घंटे बाद यश की आंख खुली तो उसने देखा शिखा उसके बगल में लेटी हुई थी और उसने आंखें बंद कर रखी थी। यश, क्या हुआ? शिखा ने हल्की आंखें खोली। शिखा, कुछ नहीं, आज पता नहीं क्यों चक्कर आने लगे हैं, सुबह जब नहा कर निकली तभी से। यश, रात का खाना खाया था? शिखा, हाँ खाया था। यश, कितना? शिखा, 1 रोटी। यश गुस्से से, 1 रोटी और किस खुशी में इतना सारा खाना? शिखा, वो मन नहीं था। यश, तुम आराम करो, मैं जूस लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। शिखा, नहीं मैं ठीक हूँ, अब पी लूँगी मैं नीचे ही। यश, बिल्कुल चुप, मैं अभी आता हूँ। यश शिखा को लिटाकर नीचे चला गया और 10 मिनट में जूस बनाकर लाया। शिखा ने आधा जूस पिया और रख दिया। यश, पूरा पियो। शिखा, नहीं पिया जा रहा है। शिखा ने बेचारे जैसी शक्ल बनाई। यश, कहा ना पूरा पियो। शिखा, पूरा पीऊँगी तो फिर से उल्टी हो जाएगा। यस, ओह ये बात है, चलो ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे। 10 बजे इतनी सुबह तो हॉस्पिटल खुला नहीं होगा, खुला भी होगा तो डॉक्टर नहीं आए होंगे। शिखा, ठीक है। 10 बजे के करीब यश शिखा को लेकर हॉस्पिटल गया। वहाँ अंदर डॉक्टर के केबिन यश और शिखा दोनों बैठे हुए थे। सामने एक 40 साल के करीब की एक लेडीज़ डॉक्टर थी। डॉक्टर, आप बाहर इंतज़ार कीजिए, जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। डॉक्टर ने यश को कहा तो यश उसे घूरते हुए बाहर चला गया। डॉक्टर, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? शिखा ने उसे सब कुछ बताया।
डॉक्टर मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, वो करवा लेना आप। शिखा नर्स के साथ दूसरे कंपाउंड में चली गई। थोड़ी देर बाद शिखा वापस आई। डॉक्टर नर्स जरा बाहर से इनके पति को बुला लीजिए। नर्स ने बाहर से यश को बुलाया। अंदर आकर शिखा के बगल में बैठ गया। डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ दे दी है, आप इनका ख्याल रखिए, हो जाता है इन दिनों में कभी कभी ऐसा। यस मतलब? डॉक्टर वो सब आपको परसों पता चल जाएगा, जब इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यस थैंक्स मैम। यस शिखा को लेकर बाहर आ गया। यस परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा है कि अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिखा नहीं, आपको काम है तो आप जाइए दिल्ली, मेरा ख्याल रखने के लिए घर के लोग हैं तो। यस कौन घर के लोग? दोनों भाभियाँ। शिखा ओहो आप भी ना, नीतू है, पापा हैं और मम्मी भी हैं, और इतने भी बुरे नहीं हैं आपके बड़े पापा के बच्चे। यस बड़े पापा और बड़ी मम्मी ऐसी नहीं है, तीनों भाई भी नहीं हैं, चालू तो सिर्फ दोनों भाभियाँ हैं। शिखा इतनी भी चालू नहीं है कि किसी का बुरा कर दे। आप बेफिक्र जाइए दिल्ली और जल्दी आइए। यस पर अब मन नहीं है मेरा जाने का। शिखा आपको जाना ही पड़ेगा, अब समझे? यस ठीक है, पर तुम प्रॉमिस करो कि खाना ठीक से खाओगी और पेट भर। शिखा प्रॉमिस। यस ने शिखा को गले लगा लिया। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर आए और कार में बैठकर घर चल दिए। घर पहुंचने के बाद यश ने शिखा को बेड पर बिठाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरी जान। यश ने अपना बैग पैक किया और सुलोचना जी को बताकर दिल्ली चला गया। यश जब गया तो शिखा की आँख भर आई और वो बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी उसके कमरे में आई। शिखा आँख बंद करके लेटी हुई थी। सुलोचना जी ने उसके माथे को छुआ तो शिखा की आँख खुल गई। शिखा मम्मी आप? शिखा उठकर बैठने लगी तो सुलोचना जी ने उसे मना कर दिया। सुलोचना जी अब कैसी है तबीयत? शिखा ठीक है। सुलोचना जी तुम आराम करो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। शिखा जी। सुलोचना जी चली गई। शिखा ने भी आंखें बंद कर ली। दोपहर बाद नीतू रूम में खाना लेकर आई। नीतू शिखा को हिलाते हुए, उठिए भाभी खाना खा लो। शिखा मुझे भूख नहीं है। नीतू खा लो वरना भैया के पास फ़ोन कर दूंगी। शिखा मुंह बनाते हुए उठी तो नीतू ने प्लेट में खाना निकाला और एक प्लेट में अपने लिए भी निकाल लिया। दोनों ने साथ खाना खाया। नीतू मम्मी ने कहा है कि आज मैं आपके साथ सो जाऊं। शिखा क्यों? नीतू वो तो आपको भी मालूम है क्यों। नीतू दोनों प्लेट उठाई और चली गई। शिखा आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो उठी और नीचे चली गई। हवेली से बाहर निकलकर वो बगीचे में चली गई। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो शिखा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। शिखा दिल्ली तो वो पहुँच गए होंगे, तो अभी तक उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया? तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यश का नंबर था। यश का नंबर देखकर शिखा खुश हो गई। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। शिखा हेलो। शिखा हाँ मेरी जान, अब कैसी है तबीयत? शिखा ठीक है। यस खाना खाया तुमने? शिखा अभी थोड़ी देर पहले ही खाया। यस वेरी गुड। शिखा आप कहाँ पर हैं अभी? यस एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। शिखा ठीक है, फ्री होकर कॉल करना। यस ओके मेरी जान। यस से बात करके शिखा को कुछ अच्छा लगा। वो उठी और नीतू के पास चली गई। दोनों ने मिलकर काफ़ी देर तक बातें की। उसके बाद शिखा अपने रूम में आ गई। शाम होने पर शिखा किचन में गई और उसने खाना बनाया। सबके खाना खाने के बाद उसने भी खाना खाया, फिर अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही उसने यश के पास फ़ोन किया, पर यश ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। शिखा काम में बिज़ी होंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो आप कॉल करेंगे। शिखा बिस्तर पर लेटकर नीतू का इंतजार करने लगी। नीतू के आने के बाद दोनों शतरंज खेलने लगी। रात ज़्यादा होने पर दोनों सो गई। अगले दिन शिखा उठी, नहा धोकर रेडी हुई। उसके बाद नीचे जाकर उसने मंदिर में पूजा किया, सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाया। आज का दिन उसके लिए बहुत ही उबाऊ होने वाला था, इसलिए उसने ऑफिस जाने की सोची, पर सुलोचना जी और दिलावर सिंह ने उसे जाने से मना कर दिया। शिखा अपने रूम में आ गई। वो सोच रही थी कि अब क्या करूं पूरे दिन। आज का दिन उसे पहाड़ जैसा लंबा दिखाई दे रहा था। कैसे कैसे करके उसका पूरा दिन कटा। रात को खाना खाने के बाद यश का वीडियो कॉल आया। शिखा कहाँ थे आप कल रात से? यस एक ज़रूरी काम कर रहा था तो कॉल नहीं कर पाया, सॉरी जान। शिखा रखो अपना सॉरी अपने पास। यस ओ मेरी बेगम साहिबा, कल शाम तक मैं आ जाऊंगा, बस आज की रात काट लो मेरे बिना। शिखा याद है ना कल क्या है? यस हाँ जानता हूँ, कल मैं पक्का आ जाऊंगा तुम्हारे पास। शिखा आपने खाना खाया? यस हाँ बिरयानी। शिखा छी बिरयानी, आप मेरे बिस्तर पर मत सोना। यस ठीक है, दोनों नीचे सो जाएंगे। शिखा मेरे रूम में आने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें खाने के बाद। यस वेज बिरयानी खाया है मेरी जान। शिखा सच में? यस हाँ। शिखा बच गए, नहीं तो बाहर सोते कल से आप। यस चलो
तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। शिखा, इतनी रात को? यस हाँ। शिखा, लव यू। यस, लव यू हर सांस। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और शिखा ने फ़ोन साइड में रखा और बैठ गई। तब तक नीतू भी आ गई। दोनों ने फिर से शतरंज खेल शुरू किया। खेल ज़्यादा लंबा खिंच गया तो दोनों ने बीच में ही बंद किया और सो गई। अगले दिन सबके लिए बहुत ही खास होने वाला था। घर की सभी औरतों ने व्रत किया हुआ था। पूरी हवेली को सजाया जा रहा था। हवेली के सभी नौकरों को शारदा देवी ने कुछ ना कुछ काम बताए जा रही थी। दोपहर पार तक हवेली का सारा काम खत्म हो गया तो शिखा सुलोचना जी के पास गई। शिखा, मम्मी जी। सुलोचना जी, हाँ बोलो बेटा। शिखा, वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर ने आज मुझे बुलाया था। सुलोचना जी, तुम सुबह क्यों नहीं गई? शिखा, वो काम की वजह से नहीं जा पाई। सुलोचना जी, ठीक है, तुम नीतू के साथ चली जाओ पर जल्दी आ जाना। शिखा, जी। शिखा नीतू के साथ हॉस्पिटल के लिए चल दी। आधे घंटे में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। शिखा अंदर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने शिखा को अपने पास बिठाया और उसे उसकी रिपोर्ट दी। डॉक्टर, उसकी रिपोर्ट आ गई है, आप प्रेग्नेंट हैं। शिखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? डॉक्टर, नहीं, सब ठीक है। मैं तुम्हें दवाइयाँ और तुम्हारा डेली का डाइट लिख कर दे रही हूँ, बस उसे फॉलो करते रहना। शिखा, जी थैंक्स। शिखा केबिन से बाहर आई। नीतू, सब ठीक है ना? शिखा, नहीं। नीतू, क्या हुआ? शिखा, ये पढ़ो, सब पता चल जाएगा। नीतू ने सारी रिपोर्ट देखी तो खुशी से उछलते हुए बोली, मैं बुआ बनने वाली हूँ? क्या बात है भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया मेरा। चलिए मिठाई लेकर चलते हैं घर पर। शिखा, अभी तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं ये खबर सबसे पहले तुम्हारे भैया को देना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये खबर सुनने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। नीतू, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अब तो। शिखा, तुमसे ज़्यादा तो मैं हूँ। नीतू, भाभी आपको तो पहले से ही मालूम था ना सब? शिखा, ये बात मुझे एक हफ्ते से पता है। जब मैं अपने घर पर थी तब से ही मेरे पेट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। मैं एक बार कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए किसी को नहीं बताया मैंने। नीतू, ओ तो ये बात है। शिखा, चलो अब घर चलें और तुम किसी को अभी कुछ मत बताना। नीतू, ओके भाभी। नीतू शिखा के गले लग गई। दोनों घर पहुंची तो शाम के 4 बज रहे थे। शिखा अपने रूम में नहाने चली गई। नहाने के बाद आईने के सामने बैठकर वो शर्माती हुई सोच रही थी कि ये खबर उन्हें कैसे बताऊं। उसने यश की तस्वीर हाथ में ली और सामने टेबल पर रखकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उसने अपने शादी का जोड़ा निकाला। पहनने के बाद खुद को बार बार देख रही थी और शर्मा भी रही थी। तैयार होकर शिखा अपने रूम से बाहर आई। घर की सभी औरतें भी तैयार होकर कथा सुनने के लिए बैठ गई थी। शिखा ने भी अपना कलश, करवा और पूजा का सामान तैयार किया और कथा सुनने के लिए बैठ गई। कथा सुनने के बाद सभी औरतें छत पर आ गईं और चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। अंधेरा हो चुका था। शिखा ने भी यश को फ़ोन लगाया। यश, हाँ मेरी जान बताइए। शिखा, कहाँ पर हैं आप? यश, बस 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा घर। शिखा, ठीक है। सीमा ने डीजे शुरू किया और उसमें गाना बजने लगा। चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है, क्या देर है। धड़कने दिल की शहनाइयाँ बज गईं, अब तो साजन के आने में क्या देर है, क्या देर है। शिखा बैठी हुई सपने में खोई हुई थी कि यश आ चुका है। तभी आवाज़ आई, चांद निकल आया है। शिखा ने ऊपर आसमान में देखा तो चांद निकल चुका था। सभी औरतें अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर खड़ी हो गई। शिखा ने भी अपनी थाली उठाई, तभी उसका पैर फिसला और उसके हाथ से थाली नीचे गिर गई। नीचे फर्श पर दिया, कलश और पूजा का सामान बिखर गया। सभी औरतें हैरानी से शिखा की तरफ देख रही थी। उनकी नज़र उस पर से तभी हटी जब नीचे से एम्बुलेंस के आने की आवाज़ आई। एम्बुलेंस देखकर सबके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शिखा का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हुआ है। सबकी नज़रें नीचे हवेली की गेट पर थी। पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आए हुए थे। शिखा कांपते पैरों से नीचे बढ़ी। एक एक सीढ़ी उतरते समय उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। वो दरवाजे पे पहुंची तो देखा एम्बुलेंस से कुछ लोग एक लाश उतार रहे थे। लाश के ऊपर का सारा कपड़ा खून से सना हुआ था। तेज़ हवा चली और लाश पर से कपड़ा हट गया। वो लाश किसी और की नहीं, यश की थी। यश को इस तरह देखकर उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने यश के साथ बिताए हुए एक एक पल हट रहे थे। जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले गीत और शहनाई बज रही थी, वहाँ पर मातम छा गया था। शिखा को अपने आँखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन है जिसने यश की हत्या की है? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।